हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सियाराम आईएएस। आज हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलोंग विद द यूपी पीसीएस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बड़ी इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हम सभी आज जानते हैं, आज जो हमारी टॉपिक चर्चा होने वाली, जो डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होती है और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है। हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के हाईएस्ट सिटीजन माने जाते हैं, फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट, जैसे हम लोग कहते हैं देश के यानी भारत राज्य के, चूंकि पॉलिटी में हमारे कंट्री को स्टेट बोला जाता है, तो हमारे देश का वो मुखिया है। साथ ही साथ अगर सरकार यानी गवर्नमेंट का जो मुखिया हेड है उन्हें प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर है और प्रेसिडेंट की पावर को एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर। जस्ट वैसे ही आपके घर पे जैसे दादाजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं घर को लेकर, लेकिन उनकी जो पावर है एंजॉय करते हैं आप, है ना। चलिए आते हैं, समझते हैं आगे। बच्चों, जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मिलती है। तो ये अलग बात है, कभी इस पर चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होगा। लेकिन समझते हैं कि हमारे जब प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उनमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, मैं भी दो चीज बनाने वाला हूँ, है ना, दो रॉ बनाने वाला हूँ, इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। एक होगा कौन पार्टिसिपेट करता है, एक कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखिए, हमारे देश में जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। ठीक है, पार्लियामेंट की दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स अभी बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ है, उसमें टोटल 543 एमपी सेलेक्ट किए गए, जीत कर आए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से 543 एमपी से। राज्यसभा में 245 लोग अभी बैठे। अभी 245 में 233 लोग इलेक्टेड हैं और बाकी 12 लोग नॉमिनेटेड हैं। ये इलेक्टेड अलग अलग स्टेट्स और यूटी से इलेक्ट होकर आते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। तो टोटल हमारे पास इलेक्टेड लोग कितने हो गए पार्लियामेंट के? टोटल है 776, अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोगों की वोटिंग होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, सब समझेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं, जो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग होते हैं सारे इलेक्टेड। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए। पहला तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात। दूसरा, कि जितनी भी हमारे देश में स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपर हाउस नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, विधान परिषद की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। लोअर हाउस की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्टेट की है, क्लियर है, उसमें जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, निर्वाचित लोग, जिनको आपने वोट देकर भेजा है एमएलए को, वो सारे एमएलए सभी स्टेट्स के, है ना, सभी स्टेट्स के इलेक्टेड जो है एमएलए हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस, है ना, जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनमें सिर्फ दो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, बाकी किसी में नहीं है। तो कौन कौन सी है? पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी और दिल्ली में जितनी भी आपके सिलेक्टेड एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित एमएलए हैं, जिन्हें विधायक भी कहते हैं, तो वहां के विधानसभा में बैठे जो निर्वाचित विधायक इलेक्टेड एमएलए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पुडुचेरी हो गया और दिल्ली हो गया, यहाँ के इलेक्टेड एमएलए हो गए। इनके अलावा कोई और आदमी पार्टिसिपेट इनके इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं करता, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करता। सवाल खड़ा होता है कौन कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। बड़ी सिंपल बात है, हमारे पार्लियामेंट की जो बोथ हाउसेस हैं, पार्लियामेंट की जो बोथ हाउसेस हैं, वहां पे जितने भी आपके नॉमिनेटेड लोग, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति आज के समय तो नहीं, तो राज्यसभा के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे टिक भी लगाया है। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है, मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं, अपर हाउस का, सभी राज्यों का, उनके लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद
आप देखिए कि आपके जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड लोग आते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद दिल्ली पुडुचेरी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इससे तो ये क्लियर हुआ कि सिर्फ इलेक्टेड लोग ही इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो हैं लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड लोग, सभी राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड लोग, विधानसभा की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुडुचेरी के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके विधानसभा के, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक समझना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब समझने वाली बात है कि भाई प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी आपके क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, यानी एमएलए का, या फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा हो जिसमें एमपी सिलेक्ट होकर आता है, तो समझने वाली बात है कि अभी रिसेंटली हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से जो भी खड़े हुए होंगे, आप गए बूथ पे, अगर आपके 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, 18 ईयर्स, बूथ पे गए आप जहां इलेक्शन हो रहा है, वहां पे आपने अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को आपने वोट किया, आप आ गए। अगर उनको ज्यादा वोट मिला मेजोरिटी में, वो जीत गए। यानी जब अपने मन पसंदीदा नेता को, एमपी को, जब आप पर्सनली जाकर वोट देकर आपने चुनकर उसको जिताया, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, चूंकि आप डायरेक्ट वहां पे जाकर उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन वही अगर आपके द्वारा चुना हुआ एमएलए और आप देश के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मान लीजिए 4 लोग खड़े या 2 लोग खड़े, इनमें से किसी एक को जब वो वोट करे, चूंकि वही वोट में पार्टिसिपेट करने वाला है, अभी मैंने तुरंत बताया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो जब ये जाकर वोट करेगा, यानी देश के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेगा, और जिस भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को जितना भी मतलब मेजोरिटी में अगर वोट मिलता है, अगर वो जीत जाता है, तो माना जाएगा कि वो प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस से जीता है ना। यानी आपने एमपी एमएलए को डायरेक्ट जिताया, और आपकी जो आपके द्वारा चुना हुआ एमपी एमएलए है, चूंकि आपकी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप सभी जनता के नाम पर, चूंकि आपने उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो वो जाकर जब वोट करेगा, किसको करेगा बच्चों, वो प्रेसिडेंट, किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े 2 लोगों को अगर वो सपोर्ट कर देता है, किसी को भी, और जो जीतेगा, तो माना जाएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस से वो जीता है। यानी आपके और प्रेसिडेंट के बीच में ये थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया, इसी वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी सिंपल बात है, और मैं इसको बड़े इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो पहले समझिए, एक बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, लिखा होता है कि एक वोटर का जो वोट जो देता है उसका मूल्य कितना, वैल्यू कितना होता है। तो अक्सर उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक विधायक का, एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होता है कितना होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी बुक में फॉर्मूला मिला होगा कि स्टेट का टोटल पॉपुलेशन, है ना, टोटल पॉपुलेशन बाई, है ना, विधानसभा में, यानी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जितने इलेक्टेड लोग, है ना, उनको यहाँ पे करके इंटू 1000 किया जाता। लेकिन मैं बड़ी सिंपल प्रोसेस से एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग अभी बच्चों, जितने भी लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे रहे हैं, जितने भी लोग, साथ ही साथ एक एमएलए के वोट का क्या वैल्यू होता है, उसको आराम से समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो अक्सर आप सुनते हो, ये होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंसस को उठाना होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि 1872 में पहली बार देश में सेंसस रिलीज किया गया था। इसके बाद 1881 के बाद एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस रिलीज किया जाता है, सर्वे रिलीज किया जाता है। अभी 2011 में लास्ट आपने सुना था कि सेंसस आया था, उसके बाद तो सेंसस आया नहीं है। तो मान लीजिए मैं 1971 के सेंसस का उदाहरण ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1971 का ले लेता हूँ। 1971 के अगर हम सेंसस के अनुसार बात करें, और मैं बिहार से ही शुरू करता हूं, मान लीजिए बिहार स्टेट की टोटल पॉपुलेशन उस समय 1971 में 4,421,236 थी, 4,21,26236 थी। ये जितने, ये मैं जो लिख रहा हूं, ये वोट देने वाले लोगों की संख्या है, जिनकी एज, मान लो वोट देने की एज से ऊपर हो, तो टोटल वोट देने वाले लोग इतने थे। अब मान लो कि टोटल कुल जनसंख्या इतनी है बिहार का 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार,
और उस टाइम पे अगर मान लेते हैं कि हमारे बिहार राज्य जितने भी इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे लोग हैं, उनकी संख्या मान लीजिए 243। मैं 1971 के अनुसार बात कर, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे समझ रहे इसको, कोई अगर कहीं अगर फैक्ट ऊपर नीचे दिखे तो इससे आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ आप प्रोसेस देखते चलिए, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा। तो 1971 में बिहार का टोटल पॉपुलेशन अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 42126,236 से ये करोड़ में सीआर में हुई, उस समय टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे लोग 243। तो अगर मैं बोलूं कि एक एमएलए एक विधायक के वोट का वैल्यू क्या होगा, तो आमतौर पे लोग गलती क्या करते हैं कि इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि ये नहीं करना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि 42126,236 को टोटल एमएलए से डिवाइड करेंगे आप, तो प्रोबेबली आपका 173 है ना 358 के अराउंड आएगा इसको डिवाइड करने। जब ये आ गया तो आपको मैंने फॉर्मूला आप लोग को ऊपर में मैंने बताया था, और फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि टोटल है ना, आपको मैंने क्या बोला था कि जितने भी विधायक हैं एमएलए, उसको आपको डिवाइड करना है ना, उसको उससे आपको डिवाइड करना राज्य के टोटल पॉपुलेशन को, बिहार के टोटल पॉपुलेशन को, जितना आएगा उसको फिर से 1000 से डिवाइड करना। यानी अगर मान लीजिए 173,358 आया टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए को, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं फॉर्मूला के अनुसार, डिवाइड प्रोसेस में डालते हैं तो इतना आया। अब इसमें 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोबेबली बच्चों 173.358 अराउंड आएगा। तो आप सभी ने मैथमेटिक्स में राउंड फिगर के बारे में सुना, तो चूंकि 173 अगर 5 के ऊपर होता पॉइंट के बाद, तो इसको हम लोग 174 काउंट करते, लेकिन ये 500 के नीचे है, तो जो क्लोजेस्ट माना जाता है राउंड फिगर में 173 को ही हम लोग कैलकुलेट करें, तो 173 आया। तो इस प्रकार हमारे बिहार के एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू वो 173 हुआ। अब इसमें आप टेक्निकली इसको ज्यादा अंदर मत घुसिएगा कि सर फिर ये काफी गड़बड़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसी को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक जो प्रणाली है इसी को बोलते हैं। समान अनुपात में सभी एमएलए को वोट मिलता, वोट का वैल्यू उनका काउंट किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हमारे बिहार के एक एमएलए का वोट का वैल्यू 173 है, तो हमारे बिहार में टोटल एमएलए कितने हो गए 243, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था। अब टोटल एक एमएलए का अगर 173 आया, तो टोटल एमएलए का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बिहार के टोटल एमएलए की जो कुल वोट है, जो सबको मिलाकर हो रहा है, यानी टोटल वोट का जो वैल्यू आ रहा है वो 42039 आ रहा है। यानी एक एमएलए के वोट का वैल्यू 173 है, तो टोटल 243 एमएलए का वोट का वैल्यू कितना हो गया, 42039 हो गया। अब बच्चों आगे आप लोग समझेंगे इसी तरह, है ना, सेम लाइकवाइज अभी हम लोग आगे बढ़े। इसी प्रकार हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में, वहां के भी अपने इलेक्टेड लोग होंगे एमएलए। वहां की टोटल पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अनुसार निकाल लीजिए, उसमें फिर वहां की एमएलए से आप डिवाइड कीजिए, एमएलए की टोटल एमएलए की संख्या से, नंबर से जो आएगा उसमें फिर से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आएगा, तो ऐसे कर करके टोटल 28 स्टेट्स का डेटा निकालिए, टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू निकालिए। चूंकि बिहार के तो टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू आपको मालूम चल गया, जो कि 42039 था। इसी प्रकार बाकी और 27 स्टेट्स का निकालिए, क्योंकि एक का तो आप निकाल चुके हैं, प्लस 2 यूटीबी, पुडुचेरी और दिल्ली। तो वहां की टोटल पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अनुसार निकालिए। ये गूगल से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। भाई टोटल इलेक्टेड एमएलए, चूंकि वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड कीजिए, जितना आएगा उसको फिर से 1000 से डिवाइड कीजिए। तो इस प्रकार टोटल 28 स्टेट्स का जो भी आपका आ रहा है, सभी एमएलए के वोट के वैल्यू सबको अगर आप जोड़ेंगे, तो प्रोबेबली आपको 549474 आपको टोटल गेन होगा। यानी टोटल जितने भी हमारे देश में एमएलए, उन एमएलए का टोटल जो वोट वैल्यू है वो 549474
आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अपना मोबाइल निकालिए, आप आराम से बैठिए और कैलकुलेट करके देख लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप देख लीजिए। तो अब हमें मालूम चल गया कि जितने भी, हम सभी जानते थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तीन ही लोग तो पार्टिसिपेट करे थे, तीन ही कैटेगरी के लोग, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड लोग, सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड लोग, और यूनियन टेरिटरी दो हैं, पुडुचेरी दिल्ली, उसके इलेक्टेड लोग, यही तीन तो थे। हमने जितनी यूनियन टेरिटरी और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां से कितने लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे, जनता का मैं बोल, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखा जाए तो आप इसको नॉर्मल ऐसे कंसीडर मत कीजिए। तो टोटल 549474 जो है, हर जितने भी एमएलए सभी स्टेट्स की और यूटी का मिलाकर, दो यूटी का, तो उन एमएलए का जो टोटल वोट वैल्यू हुआ कितना हुआ, 549474। तो अब हम लोग आएंगे, अब अभी हम लोग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड एमपी है, अब उनके वोट का वैल्यू देखिए। तो ये है टोटल स्टेट्स एंड टू यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए का वोट वैल्यू। इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द पॉइंट। अब हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दोनों सदन जो है, हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसकी अब वोटों की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल इलेक्टेड लोग, लोकसभा में 543, एट द सेम टाइम आपकी राज्यसभा में 233, आप जोड़िए टोटल 776 आ गए। इस प्रकार टोटल 776 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, अभी मैं लोगों की संख्या बता रहा हूं। ये वैल्यू है टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू, अभी तो मैंने एमपी के वोट का वैल्यू ही नहीं निकाला है। तो अब हम लोग निकालेंगे एक, यानी 776 में से एक एमपी के वोट का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, राज्यों के जितने एमएलए थे उनके वोट के वैल्यू यहां लिखेंगे 549474 बाई टोटल एमएलए, टोटल एमपीस। टोटल एमपीस कितने इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूं, 776। इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक एमपी के वोट का वैल्यू आपको मालूम चलेगा, जो कि अराउंड 708 है। उस प्रकार जितने भी हमारे एमपीस हैं, यानी 776 जितने भी सांसद हैं, उन सांसदों का अगर वोट का वैल्यू निकालना, तो आप लोगों को तो बेसिक मैथमेटिक्स मालूम होगा। तो क्या करेंगे आप, 776 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि एक एमपी के वोट का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड आपको जो आने वाला है, टोटल जो आने वाला है, वो 549408 आने वाला है। यानी आपको टोटल जितने भी एमपीज हैं, सांसद हैं, उनके वोटों का वैल्यू कितना मिला, 549408। इस प्रकार अगर हम बात करें कि भाई हमारे जितने स्टेट से और जितने एमएलए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनके टोटल वोट का वैल्यू 549474 हुआ। एट द सेम टाइम टोटल एमपी जो है 776, उनके वोट का वैल्यू हुआ 549408। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप सभी। वो आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टोटल वोटर्स की संख्या को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो सभी स्टेट्स और यूटी के एमएलए को अगर मिलाएं कि कितने एमएलए इसकी वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो टोटल एमएलए जो स्टेट और दो यूटी से आ रहे हैं, उनकी संख्या है 4120 प्लस जितने भी एमपी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला, कितना हमने बताया था, 776। तो इस प्रकार कितने लोग पार्टिसिपेट करें, कितने लोग पार्टिसिपेट करें, वोटों का वैल्यू मैं नहीं काउंट कर रहा, कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे, तो टोटल हो गए 4896। इस प्रकार अगर हम वो अब वैल्यू निकाल, ये तो मान लो रिप्रेजेंटेटिव्स हो रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में 4896 लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो लोग वोट कर रहे हैं उनके वोटों का वैल्यू क्या है, 4896 लोगों का, चाहे एमएलए एमपी को मिलाकर उनकी वोट का वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रपति की चुनाव यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टोटल वोट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो 4120 जो एमएलए, इनका जो टोटल वोट वैल्यू निकल रहा था, याद कीजिए
74 निकल रहा है। उसी प्रकार 776 जितने भी आपके एमपी हैं, सांसद, उनके वोटों का वैल्यू निकल रहा है 549408। तो इस प्रकार टोटल हमारा अगर हम इसको ऐड करें तो 1098 है ना, फिर 882 आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1098,882 आ रहा है। यानी आप देख लीजिए 1 CR है ना, 98,882 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 10 100,000 10,000, फिर इसके बाद लाख 10 लाख, सॉरी फॉर दैट, 10,98,882 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कितने हैं टोटल? 4896 लोग, लेकिन इनके वोट का वैल्यू कितना है टोटल, है ना, 10,98,882। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये जितना भी कैलकुलेशन मैं कर रहा था, इस कैलकुलेशन को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेशन, जो अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। मैं आगे भी काफी वीडियोस बनाऊंगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था मेरे क्लास के कि सर थोड़ा इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि भाई इस पे एक बनाते हैं। साथ ही साथ एक बच्चों में एक बात और कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि जो प्रेसिडेंट आपको दिख रहा है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर मान लो 3 लोग खड़े, मान लो 3 लोग खड़े, A B C कैंडिडेट, इनका नाम। अब ये जो 10,98,882 जो इनके वोट का वैल्यू है, यानी 4896 लोग वोट में पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन में। मान लो 4896 में से 2000 लोग ए कैंडिडेट को वोट कर देते। इसमें से मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं 2000, है ना, 500 लोग, इतना लोग ए कैंडिडेट को वोट करते। उसी में से अगर मान लीजिए कि 2000 लोग बी को वोट देते हैं, यानी बी कैंडिडेट को, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा है। बाकी आपका हो गया 2500, यानी 4500। अब 396 लोग, यानी इतने एमएलए एमपी जो भी, इन्होंने वोट दिया सी को। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम चलता है। इसका मतलब हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब कि मान लीजिए कि कैंडिडेट ए को मिला है 2500, कैंडिडेट बी को मिला टोटल 2000, और इसके बाद कैंडिडेट सी को जो मिला वो मिला टोटल 396। तो अब तो हमने मान लिया कि ये भाई हार गया। तो इनकी वोटों को 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी 396 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो टोटल आएगा, है ना, यानी 198 इसमें ऐड हो जाएगा और 198 इसमें ऐड हो जाएगा। यानी ये जो हारा आदमी, इसका इसको जितने लोगों ने वोट दिया होगा तो बर्बाद हो गया। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहता है कि नहीं, वो बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि हारा हुआ व्यक्ति का जो वोट है उसको बाकी बचे हुए जो टॉप 2 है उनके आगे, जो उनमें बराबर मात्रा में बांट दी जाएगी, और वो जो बांटा हुआ होगा उनके वोटों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। तो हमने जोड़ दिया, तो 898 यानी 2198 आया टोटल वोट। आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स का वोट अगर कैलकुलेट करें तो बी कैंडिडेचर का। और इधर आया 8962, ये आया ए कैंडिडेट। मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू है, मान लीजिए कि यशवंत सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा साहब जो सर है, मान लीजिए वो हार गए, ऐसे भी डिक्लेयर है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इनको जिन लोगों ने वोट दिया होगा फिर तो उनका बर्बाद हो गया नहीं, क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहता है कि जो हारा है उसको आप छोड़िए, लेकिन उसकी जो वोट्स हैं उसको जीते हुए कैंडिडेट में जोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि भले ये हार गए हैं, लेकिन इनका जो टोटल वोट है जो रिप्रेजेंटेटिव से पड़ा है, एमएलए एमपी से, उसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 8861। अब जोड़ लीजिए टोटल कितना आ रहा है आपका, आएगा टोटल 4896 आएगा। तो इस प्रकार हमारे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के भी प्रेसिडेंट बनी है, वो जीत गए। याद रखना किसको कितना वोट पड़ा है इस मामले में मैं नहीं जा रहा, बस एक इमेजिनेटिव में कंसीडर करके चल रहा था एग्जाम्पल के तौर पर। तो फिर से शॉर्ट रिपीट, आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दे रहा हूं, इसके बाद इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि टोटल कितने लोग वोट दे रहे हैं,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जितने भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जितने इलेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या, जो एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस सभी स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड लोग, जितनी उनकी संख्या है, एमएलए का टोटल स्टेट्स का मिलाकर 28 स्टेट्स का। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड लोग, सभी स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड लोग, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड लोग, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल अगर आप जोड़ेंगे जो आएगा, अगर आप उसको पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 4896 आ। अब इनके वोट का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप सभी को मैंने बता दिया था, किसी भी एक सेंसस को पकड़ो, हालांकि अभी तो 1971 के सेंसस को फॉलो किया जाता है, किसी भी एक सेंसस को पकड़ो, उस स्टेट का पॉपुलेशन टोटल निकालो, उसको वहां के इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड कर दो। जब करोगे तो एमएलए का एक वोट मिल जाएगा आपको, तो उसके वोट का कितना वैल्यू है, फिर टोटल एमएलए से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो बिहार के टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू होगा। उसी प्रकार सभी स्टेट्स का करो और फिर इसके बाद दिल्ली पुडुचेरी का करो। जब टोटल कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबली आपको जो मिलेगा 549474 मिलेगा, टोटल स्टेट्स और यूटी के एमएलए के वोट का वैल्यू मिलेगा। फिर एमपी का निकालो, एमपी का निकालने के लिए कुछ करना नहीं था, वही एमएलए के वोट को, जो वोट का वैल्यू था उसमें 776 से डिवाइड कर देते, जो आता उसमें फिर से टोटल एमपी को मल्टीप्लाई कर देते, एमपी यानी 776 को, और जो आएगा, यानी एमएलए का वोट का वैल्यू आ रहा था 549474, उसी प्रकार आपका टोटल राष्ट्रपति, यानी मान लो कि जो टोटल जो आपका एमपी का वोट का वैल्यू जो आ रहा था 549408, तो 549474 और 549408 को जोड़ दो, जो आएगा ये आपको मालूम चलेगा कि जितने भी एमएलए एमपी इस वोट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके वोट का वैल्यू वही क्या है, 1098882। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको और इजी लैंग्वेज में मैं बनाने का प्रयास करूंगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर आपको पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू।